ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, एक्सरसाइज 9.1। ओके, द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान समझेंगे। देखो सिंपल सी बात बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखो बेटा, एक आपको जो गर्ल है यहाँ पर जो है 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है, जिसकी हाइट को सपोज कि हम ए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसने एक बैलून को उड़ते हुए देखा, ठीक है, सपोज कि ये बैलून है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से कितनी है, सपोज किसी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो कितनी हमें गिवन है, हमें गिवन है 88.2 मीटर गिवन है, ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी, वेरी गुड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। अब बेटा क्या था, ये जो बैलून के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके आई के साथ, वो कितना बन रहा है बेटा, वो बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ना आई का। ओके वेरी गुड, अब बात सुनो आगे। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब देखो बेटा, कुछ देर के बाद क्या हुआ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था बैलून उड़ता उड़ता आगे तक चले गया, ठीक है बेटा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था यहां से उसके आई के साथ वो कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है बेटा। ओके, आर यू गेटिंग नोट, वेरी नाइस। हमें क्या निकाला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब बेटा आपको बताना क्या है कि इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो इसको अगर हम सी पॉइंट माने और इसको अगर हम डी पॉइंट माने, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें सी डी डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि बेटा एक्चुअल में था क्या, बैलून जो है अभी यहां पर था इस पॉइंट पे, अब यहां से जो है आगे चले गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 30 डिग्री का बन गया। बात समझ में आती है। अब बेटा जितनी हाइट जो हमारी गर्ल की है 1.2 मीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये जो लेवल होगा उसका आएगा, ये सेम रहेगा, ये भी, इट्स क्लियर नोट। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, सपोज, ठीक है बेटा। और जो ग्राउंड लेवल से जो हाइट होगी हमारी बैलून की, दैट विल बी सेम, वो भी 88.2 मीटर रहेगी यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक का ग्राउंड लेवल तक का। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें ना बेसिकली सीडी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बात समझ में आ रही, देखो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है बेटा, देखो ध्यान समझेंगे। तो पहली बात तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना आपने, देखो गर्ल की जो हाइट है वो कितनी 1.2 मीटर है, तो इसका मतलब अगर हम ये पी क्यू और ऐसा डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हम 88.2 में से अगर ये डिस्टेंस को माइनस कर दे 1.2, तो क्या हम वो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना बेटा। देखो अगर ये पूरा का पूरा 88.2 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना हो जाएगा ये आपका, ऑब्वियसली बात है 87 हो जाएगा, यस। ओके ठीक है बच्चे, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, पी क्यू ए और एस ए आर को, तो वहां से हम जो है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे। चलो अब बात समझेंगे बेटा, ध्यान से देखो, देखो हियर हमें क्या गिवन है यहां पर बच्चे, देखो कि हाइट ऑफ अ गर्ल, लेट हाइट ऑफ द गर्ल बी, ए बी हम मान लेते हैं, और ए बी हमें कितना गिवन है, ए बी इज गिवन टू अस दैट इज 1.2 मीटर, आर यू गेटिंग नोट। और हाइट जो हमारे पास गिवन है किसकी, हाइट ऑफ बैलून, दैट इज क्या बच्चे, इसको हम मान सकते पी सी, और जो हमारा है एस डी, ये दोनों सेम रहेंगे, 88.2 मीटर हमें गिवन है, यस और नो। अगर बेटा ये 88.2 मीटर है, तो इसका मतलब जो हमारे पास है पी क्यू और जो एस आर है, तो क्या वो ये नहीं हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर बात से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो ये जो डिस्टेंस होगा 87 ही तो होगा, है ना, बिकॉज जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 मीटर है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और हमें एक और चीज गिवन है बेटा, जो एंगल हमारे पास है पी ए क्यू, ये हमें 60 डिग्री गिवन है, और एंगल जो हमारा एस ए आर
जब बैलून जो पी पॉइंट से एस पॉइंट पर चला गया तो वो कितना गिवन हमें 30 डिग्री गिवन है। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या सी डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस जो हमारे बैलून ने ट्रेवल किया, यही था क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में यही गिवन था हमें, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अब बात सुनो बेटा, देखो इन ट्राइंगल पहले हम लेते हैं एस ए आर। अगर बेटा हम ये ए आर डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से अगर हम ए क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द क्यू आर, दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हमारे बैलून ने। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल एस ए आर आप देखेंगे बेटे यहाँ से जो tan होगा हमारा 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर पर एस आर हो जाएगा हमारा, और बेस इज ए आर। 30 डिग्री इज 1/√3, एस आर इज 87, ए आर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देन फ्रॉम हियर यू विल गेट ए आर इज इक्वल्स टू 87√3 मीटर। ओके, it's basically the total distance from A point to the R point, from girl to the that point। ठीक है, जहाँ पर वैल्यू आपका पहुँच चुका है। क्लियर बात होगी, वेरी नाइस। अब बात समझेंगे, अगर हम जाए इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, अब बेटा हमें करना है क्या, बस ए आर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें ये निकालना है। देखो तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें पता है बेटा tan 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, tan 60 डिग्री हमें गिवन है, वो कितना होगा बच्चे, पी क्यू अपॉन में ए क्यू। tan 60 डिग्री आपको पता है √3 होती है, पी क्यू कितना है 87 है, एंड ए क्यू फ्रॉम हियर यू विल गेट ए क्यू इज इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाय √3। देखो ठीक है बच्चे, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे, देखो ए क्यू इज इक्वल्स टू, ये √3 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 3 2 6 9 2 27। ठीक है, तो ये हमारा 29√3 मीटर। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा। तो ये जो ए क्यू डिस्टेंस आ गया हमारा वो कितना आ गया, और हमने जो ए आर डिस्टेंस निकाला था वो इतना आ गया। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये जो क्यू आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो हम लिखेंगे यहाँ से बेटा, देखो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा बेटा, ए आर माइनस ए क्यू, ए आर माइनस ए क्यू। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा ए आर कितना आया था बच्चा आपका, ए आर इज 87.√3, 87√3 आपके पास आया था, माइनस में 29√3 आपके पास हो गया। फ्रॉम हियर यू विल गेट, बेटे देखो 29 दोनों में कॉमन है, तो 29 को बाहर निकाल देंगे, √3 को भी हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 3, ठीक है, 3 - 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास आंसर आया कितना, 858√3 मीटर इज द फाइनल आंसर। टेक इट आउट। समझो बच्चे बात, देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 - 1 हो जाएगा आपका 2, और 2 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 58। ठीक है, और √3 मीटर आपका आंसर आएगा। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस बेटा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बेटा अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। नाउ स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द क्वेश्चन सेज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। देखो हमें सपोज कि एक टावर हमें गिवन है और एक हाईवे है जो कि इस टावर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट्स हाईवे, दैट्स ए बी विद द टावर। ओके, नाउ लिसन। अब बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक मैन है जो इस टावर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, उन्होंने देखा एक जो कार है, सपोज कि यहाँ पर कार आपकी है सी नाम की। ठीक है, सी पोजीशन पे कार, वो टावर की तरफ आ रही है, तो उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उनके आई के साथ, दैट इज
कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड से टावर की तरफ बढ़ती जा रही है। ओके, यस। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो कार यहां पर थी इसी पॉइंट पे, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से बी पॉइंट यानी टावर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो देखा गया 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कार के साथ, वो कितना बन गया? 60 डिग्री का। कितना बन गया? 60 डिग्री का। दिस एंगल 60 डिग्री। ओके, नाउ लिसन, अब क्या पूछा गया बेटा यहां से? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें क्या बताना बेटा? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कार को जाने में कितना टाइम लगेगा। यहां से यहां तक जाने में तो उसको 6 सेकंड लग रहे हैं। अगर हम इस डिस्टेंस को मान ले x, अगर ये जो डिस्टेंस हमारा क्या है, सॉरी नहीं, अगर हम बच्चे, हमें पता है यहां पर कि जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड हमें गिवन है, उसको अगर हम x मान लेते हैं, देखो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसको स्पीड को x मीटर पर सेकंड मान ले, तो कार जो है सी से अगर डी पॉइंट तक जा रही है तो उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट सी टू डी कितना लग रहा है? 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो क्या हम सी डी निकाल सकते हैं यहां से? देयरफॉर डिस्टेंस सी डी इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम टेकिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू 6x मीटर। आर यू गेटिंग नोट? ओके, तो यानी कि जो सी डी डिस्टेंस आपका है दैट इज 6x मीटर। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ गई? अगर बेटा हम ये बी डी डिस्टेंस भी निकाल लें तो वहां से हम बता सकते हैं कि बी डी से बी जाने में उस कार को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है बेटा? ओके, एक पहले बात बच्चे समझेंगे। तो ए भी तो टावर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने डिग्री का एंगल बेटा ये बन रहा है ना यहाँ पर, उतने डिग्री का एंगल यहाँ पर ही बनेगा, बिकॉज आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है का, वो ग्राउंड लेवल के हमेशा पैरेलल होता है। दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। और ये हमारा 30 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री का। क्लियर है? बात समझ में आती है? देखो, वेरी गुड। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है बेटा, और हमें क्या गिवन है? एंगल जो हमारा है आपका ए सी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ए सी बी, सॉरी, ठीक है बेटा, ए सी बी हो जाएगा। और एंगल जो हमारा ए डी बी, ये हमारा है 60 डिग्री। बता दिया मैंने आपको। क्लियर? अब बात सुनो। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है बेटा, अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल का यूज करके करेंगे। देखो कैसे, बात सुनो। tan 60 डिग्री इज जस्ट गिवन अप बाय परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज बी डी। ठीक है, और आपको पता है बेटा tan 60 डिग्री होती है √3, और ए बी हमें नहीं पता और बी डी भी हमें नहीं पता। तो क्या एक काम करें बेटा, हम ए बी को लिख दें इस तरीके से, बी डी √3, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात सुनो। अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें ए बी सी की, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर हमें गिवन है tan 30 डिग्री, तो इट विल बी ए बी अपॉन में बी सी। ओके, और tan 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 होती है। और ए बी को हम एज इट इज लिख देते हैं, कोई गल नहीं। ठीक है, अब बात सुनो बेटा। अब आपको पता है बेटा इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा था, देखो बेटा, अब आपको बात पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा कि जो ए वी की वैल्यू है वो कितनी है? बी डी √3 है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? देखो बेटा,
जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसको आएगा बी सी इक्वल्स टू √3 इंटू में ए बी, ठीक है। और जहाँ पर क्या आपका ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी डी इंटू √3, ठीक है, बिकॉज ए बी किसके बराबर था, बी डी इंटू √3 के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलेगा बेटा कि जो बी सी लेंथ हमारी है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी डी, ओके। और बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस में बी डी, ओके क्लास। तो सी डी हमें गिवन ये कितना बेटा 6x, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट ये 3BD में से अगर BD को माइनस करेंगे यू विल गेट 2BD, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू 6x अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 3x मीटर। आर यू गेटिंग और नॉट? बेटा देखो सुनो, C से D तक जाने में उसको लग रहा था 6 सेकेंड और डिस्टेंस कितना था 6x मीटर था। वेरी नाइस। अब बेटा डिस्टेंस जो है D से लेकर B तक जाने में डिस्टेंस कितना है 3x मीटर है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली उसका हाफ। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम भी हाफ लगेगा, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर विल बी 3 सेकेंड, ठीक है। तो लिखिए देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू, कितना टाइम लगेगा बेटा, यहां से यहां तक जाने में उसको 6 सेकंड लग रहे थे और उसके बाद देखा गया बेटा जो डी से बी जाने में डिस्टेंस कितना है, हाफ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बट टाइम भी हाफ लगेगा, विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ओके डन, ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बेटा, है ना। यहां समझ में आ गई ना बात, डिस्टेंस अगर हाफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है टाइम भी हाफ लगेगा, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड तो x है x मीटर पर सेकेंड, ओके। डिस्टेंस आपको गिवन है यहां से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, ठीक है बेटा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक बार स्क्रीन पे आप देखेंगे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात समझो बेटा, ध्यान से समझेंगे बात को। देखो हमें क्या गिवन है, एक टावर गिवन है, टावर गिवन है। सपोज कि जिस टावर को हम मानते हैं PQ इज द हाइट ऑफ दिस टावर, इट्स क्लियर। बट हमने ना इस स्ट्रेट लाइन पे हमने 2 पॉइंट्स ली, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको R मान लेते हैं, इसको हम S मान लेते हैं, क्लियर बेटा। अब यहां से बोला गया है एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पर है, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है टावर से 9 मीटर की दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है जी, वेरी नाइस, अच्छी बात है, ठीक है। बट लेकिन बोला क्या गया बेटा, बोला गया है कि जो 2 पॉइंट्स आपके हैं वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है कि नहीं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। आगे पूछा गया प्रूफ द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें यह प्रूफ करना है कि जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बेटा ध्यान से, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी PQ, ठीक है बेटा। और हमें क्या गिवन, डिस्टेंस गिवन R पॉइंट का फ्रॉम द Q, RQ गिवन हमें 4 मीटर, एंड जो डिस्टेंस हमारा S पॉइंट का फ्रॉम Q पॉइंट दैट इज गिवन टू अस दैट इज 9 मीटर, ठीक है। और एंगल हमें क्या गिवन बेटा, देखो एंगल जो हमें गिवन है, लेट एंगल जो हमारा है PRQ, इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं, ठीक है। एंड एंगल PS
क्यू विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। यस सुनो, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमें मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो अगर ये एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, हमें डिस्टेंस भी पता है यानी कि बेस पता है हमें, तो हम यहां से क्या करेंगे? यहां से इसके एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो tan थीटा डिग्री का होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या पी क्यू है एंड द बेस आर क्यू। यहाँ पर आपको पता चल tan थीटा क्या है? पी क्यू अपॉन में आर क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से क्लियर समझ में आ रही है बात? वेरी नाइस। ओके ठीक, तो क्या हम बच्चे इसको ऐसा सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में 4। डन, क्लियर? ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके क्लियर है? चलो अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल पी एस क्यू में अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर होगा tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर, और tan 90 माइनस थीटा बेटा किसके बराबर होता है? आपका यहाँ पर दे रखा है परपेंडिकुलर, यानी कि पी क्यू अपॉन में बेस, यहाँ पर हो जाएगा एस क्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? बेसिकली बेटा कोट थीटा होता है, अगर आपको पता हो तो। नहीं है ना बेटा, कोट थीटा होता है। और पी क्यू का हम ये रहने देते हैं, एस क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 9 मीटर। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अगर बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan थीटा इन मल्टीप्लिकेशन विथ कोट थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में 4 मल्टीप्लाई विथ पी क्यू अपॉन में 9। देखो बेटा, आपको पता है बेटा tan थीटा और कोट थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 1। ठीक है, ओके, बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, तो आपको 1 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 36। फ्रॉम हियर यू विल गेट पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके बेटा, बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पर वैसे तो वैल्यू बच्चे प्लस माइनस आएंगी, बट आपको पता है हाइट और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके क्लास, ओके डन। तो यहां से हमें मिल गया बेटा पी क्यू कितना है हमारा? 6 मीटर का है। ओके वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 9 के, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।